हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक के इस पावन महीने में कार्तिक महात्म और कार्तिक की कहानियां सुनने मात्र से हमें बहुत उत्तम फल मिलता है। और आज इस वीडियो में आपको कार्तिक महास्नान की पतवारी माता की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। बोलो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 4 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया अपनी सबसे छोटी बहू से बहुत अधिक स्नेह करती थी, क्योंकि जो छोटी बहू थी ना, वो मन की साफ थी, भोली थी और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। उसके अंदर सांसारिक चालाकियां नहीं थी, ना वो किसी से बैर करना जानती थी। इन्हीं सब बातों से खुश होकर बुढ़िया हमेशा छोटी बहू की तारीफें ही करती रहती थी, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं उन छोटी बहू से चिढ़ा करती थी। संसार में कोई भी अपनी कमियां नहीं देखता, है ना। बस सबको लगता है कि हम सामने वाले से ज्यादा अच्छे हैं। यही हाल बाकी बहुओं का था। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थी। एक समय कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया अपने बेटों को बोली कि मैं गंगा जी जाऊंगी कार्तिक स्नान के लिए और पूरे कार्तिक वहीं पर रहूंगी। सभी बेटों ने माँ की बात को सर माथे रखा। फिर बुढ़िया माई अपनी बहुओं को बोली कि सभी एक एक भैंस रखो, भैंस के दूध से घी बनाकर तुम सभी जमा करना। 1 महीने बाद आकर देखूंगी किसने सबसे ज्यादा घी इकट्ठा किया है, इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। अब इस बात को सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो छोटी बहू है वो घर के काम में इतनी तेज नहीं है। उसको ज्यादा समय तो प्रभु भक्ति और सेवा में ही जाता था। उसे दूध जमाना, दही बिलोना नहीं आता था, तो जब उसको यही काम नहीं आता तो वो घी कैसे बनाएगी। अब यही सोच सोचकर बाकी बहुएं बड़ी खुश होने लगी। अब सास तो अगले दिन चली गई। सब बहुओं ने अपनी अपनी भैंस संभाल ली और उन्हें अपने कमरे के आगे ही बांध दिया। छोटी बहू ने सबसे पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, पर किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। अब वो भोली मासूम क्या करती है ना। अब कार्तिक के ठाकुर पर उसे बहुत विश्वास था। अब उसने क्या किया, देखो, अब उसे दूध दही बिलोकर घी बनाना तो आता नहीं था, है ना। तो इसीलिए उसने अपना सारा दूध दही पीपल पतवारी पर चढ़ाया। उसकी सास ने कार्तिक गंगा जी पर नहाया और उसने घर में। मन तो उसका सच्चा था ही, भक्ति भी पक्की थी। पूरा कार्तिक का महीना धीरे धीरे बीता। बड़ी 3 बहुओं ने डब्बा भर भर के घी जोड़ा। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था। अब सासू माँ के वापस आने का समय हो गया। छोटी बहू को थोड़ी चिंता होने लगी, तो वो एक बेटी की तरह अपना दुखड़ा पतवारी माँ को बताने लगी। अब पतवारी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हो गई। छोटी बहू उन्हें देखकर बड़ी हैरान रह गई। पतवारी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, ये पत्थर रख और हर एक पत्थर एक एक घी के डब्बे में डाल देना, डब्बा घी से भर जाएगा। अब ये सुनकर वो बहुत खुशी, तो एक माँ ने उसकी कितनी मदद की और पतवारी माता को धन्यवाद देकर वो घर आ गई। और माता के कहे अनुसार ही उसने किया कि 4 डब्बे वो घी के खाली लेकर आए और उसने हर एक डब्बे के अंदर एक पत्थर डाल दिया। अब शाम को सासू माँ वापस आ गई। सब बहुओं ने बहुत आदर सत्कार किया। बड़ी 3 बहुएं बड़ी खुश थी। उन्हें पता था कि आज छोटी बहू को बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं घी जोड़ा था, है ना। अब सास ने जब वापस सास से सबसे हालचाल पूछ लिया, उसके बाद सास ने सबको अपना अपना घी लाने को कहा। बड़ी बहुएं जल्दी से अपने अपने घी का डब्बा ले आई। अब उसके बाद सब छोटी बहू की तरफ देखने लगे। वो अंदर गई और 4 डब्बे घी के ले आई। अब सब देखकर हैरान थे। बाकी तीनों बहुएं बोली, इसने तो कभी घी जमाया ही नहीं, बिलोया ही नहीं, इससे घी कहां से आया, जरूर इसके पति ने इसको ये 4 डब्बे घी लाके दिया। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो घी बनाना आता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, मैंने सबसे पूछा। सो ये दूध मैंने पीपल में और दही पतवारी में चढ़ा दिया, उनको सींच दिया।
जब कार्तिक खत्म होने वाला था तो ये घी मुझे मेरी पटवारी माता ने दिया है। अब ये सब सुनकर हैरान रह गए। सासू माँ बोली, मैं तो कार्तिक नहाने इतनी दूर गई थी, मेरे बहू ने तो घर में ही कार्तिक नहा लिया। और पटवारी माता ने इसका सत भी रखा। बाकी बहुओं को भी बड़ी शर्म आई और वो बोली, पटवारी माता के सींचने का क्या इतना धर्म और इतना फल होता है। अब इसके बाद अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पटवारी माता को सींचेंगे। हे पटवारी माता और कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे बहू का सत रखा, उस पर कृपा करी, उसकी परेशानियां हल करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका सत रखना, सब पर कृपा बनाए रखना। बोलो पटवारी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, एक दुआ मांगते हैं हम अपने भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे दिलो ईमान से, सब हसरतें पूरी हो आपकी और आप मुस्कुराए दिलो जान से। ये मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना है आपके लिए और कान्हा जी के श्री चरणों में आपके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा जी आपको खूब भक्ति दे, अपनी सेवा का मौका दे, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति हो। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट, अगर आपको कार्तिक माह की ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।